मध्य प्रदेश का जिला सिंगरौली छत्तीसगढ़ राज्य तथा उत्तर प्रदेश राज्य की सरहद पर स्थित है। एक छोटा सा जिला है जिसमें सघन औद्योगिकरण किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सिंगरौली ज़िला उत्तर प्रदेश की सरहद पर से छूता है, उसका ज़िला सोनभद्र और सिंगरौली ज़िला दोनों मिला करके एक इमेज बनती है इसकी, और सिंगरौली को मिला करके इस क्षेत्र को ऊर्जा अंचल के रूप में जाना जाता है। इसे मध्य प्रदेश की सरकार ने पावर हब के रूप में विकसित किया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर कोयले की 10 ओपन माइंस हैं, खुली खदानें हैं, जो कुछ सोनभद्र ज़िले में हैं और ज़्यादातर सिंगरौली ज़िले में संचालित है। इसके अतिरिक्त एनटीपीसी के 3 सुपर थर्मल पावर हैं जो बिजली का उत्पादन करते हैं, और ये थर्मल पावर जो है वो कोयले पर आधारित पावर परियोजनाएं हैं। अगर यहाँ की एक पावर ग्रिड फेल हो जाए तो राष्ट्रपति भवन में अंधेरा हो जाता है। कोयले का उत्पादन तथा बिजली के उत्पादन में सिंगरौली का सिक्का चलता है, और सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू तो मैंने अभी आपको बता दिया, दूसरा पहलू बताने के लिए काल चिंतन आपके सामने प्रस्तुत है। दूसरा पहलू बहुत ही स्याह है, बहुत काला है, बहुत ही दर्दनाक। ज़िले में वायु प्रदूषण की हालत बहुत ख़राब है। यूँ कहिए कि ज़िले के आसपास 2-3 और ज़िलों में भी वायु प्रदूषण की स्थिति बहुत ख़राब है, जिससे कि बहुत से रोग वायु प्रदूषण जनित देखे जा रहे हैं। इस संबंध में वायु प्रदूषण की संवेदनशीलता को देखते हुए हम डॉक्टर बद्री सिंह साहब से, जो कि हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, इनकी राय जानना चाह रहे थे कि जो वायु के साथ हम इनहेल कर रहे हैं पार्टिकुलेट्स को, उसका हृदय तथा हृदय की धमनियों पर क्या असर पड़ता है। डॉक्टर साहब। सर, सिंगरौली ज़िले में मैं सन 85 से पोस्टेड हूँ, और सन 85 से आज 2021 तक मैं देख रहा हूँ यहाँ जो वायु प्रदूषण है वो 2 कारणों से 2 तरह का प्रदूषण है। एक तो प्रदूषण है जो कोयले खनन और परिवहन की वजह से जो डस्ट निकलती है उसकी वजह से प्रदूषण है। जो हवा में कोयला और डस्ट बहुत ज़्यादा है सिंगरौली ज़िले में, जिसको हम सांस के द्वारा रोज लेते हैं, अंदर जाते हैं। ये कोयला स्मोक डस्ट फेफड़े में जाके फेफड़े में जमा हो, और जो बीमारी हम कोल माइनर्स को मानते हैं कि उनके फेफड़े जो हैं ब्लैक हो जाते हैं जब कभी एक्सीडेंट की वजह से जो कोल फील्ड के वर्कर्स पीएम के लिए लाते हैं, तो जब हम सर्विस में थे पीएम करते थे तो उनका जो फेफड़ा उनका ब्लैक, ये जो इनहेल पार्टिकल्स है कोयले के थोड़ा थोड़ा जाते जाते फेफड़े में जमा हो जाते हैं, और जो फेफड़े का काम है स्पंजी होकर ऑक्सीजन का एक्सचेंज करना, इनके जमा होने की वजह से वो जो फेफड़े का फंक्शन है अफेक्टेड होता है, फेफड़ा काला हो जाता है, उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, और जो एल्वियोलाई जहाँ पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है वो अफेक्टेड। तो धीरे धीरे करके लोगों में पहले फेफड़े की बीमारी होती है, और फेफड़े की बीमारी के कारण सेकेंडरी हार्ट खराब होता है, तो फिर हार्ट की बीमारियों से। ये प्रदूषण है जो कोयले की वजह से। दूसरा प्रदूषण है जो यहाँ चिमनियों से निकल रहा है, जो रोज कोयला जल रहा है उसका जो धुआं ऊपर जाता है
वो जब नीचे आता है तो प्रदूषण करता है। प्लस जब बारिश होती है तो जो ऊपर स्मोक जाता है उससे पानी एसिडिक हो जाता है। तो यहाँ जो चारों तरफ पानी है, जो अल्कलाइन वाटर हम मानते हैं कि स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है, तो यहाँ का पानी एसिडिक हो जाता है। उसकी वजह से पेट में हम पेप्टिक अल्सर, आर्थराइटिस, इसके मरीज बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरह से जो पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन है, दो तरह का है। एक तो कोयला जलने की वजह से, जो चिमनियों की वजह से हो रहा है, और दूसरा जो कोयला खनन और परिवहन की वजह से हो रहा है। परिवहन वाला जो कोयला है वो फेफड़े की बीमारी पैदा कर रहा है और उसके कारण हार्ट अटैक हो रहा है। सर, हार्ट में जो धमनियाँ होती हैं, उन धमनियों में पार्टिकुलेट्स जाते हैं, तो धमनियों में क्या करते हैं? किस तरह का स्ट्रोक या क्या होता है? बेसिकली ये जो डस्ट और कोयला जाता है तो फेफड़े में ही जमा होता है, क्योंकि वो सांस के द्वारा जाता है, फिर वो एब्जॉर्ब नहीं होता, वो वहीं पे डस्ट होता है, जमा होता है। तो डायरेक्ट वो धमनियों में कोई नुकसान नहीं करता, लेकिन फेफड़ा खराब होने की वजह से, क्योंकि फेफड़ा और हार्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यदि हार्ट खराब होगा तो फेफड़ा खराब होगा, फेफड़ा खराब होगा तो उसको हम कार्पल्मोनियल कहते हैं। जब फेफड़ा खराब होता है और हार्ट अफेक्टेड होता है, हार्ट काम करना कम कर देता है, तो उनको कार्पल्मोनियल कहते हैं। वो फेफड़े खराब होने से हार्ट खराब होता है। सिंगरौली में प्रदूषण की भयानकता सिर चढ़ के बोल रही है। 10 खुली खदानें कोयले की और थर्मल पावर करीब आधा दर्जन। जिस तरह प्रदूषण कर रहे हैं उसको देखते हुए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आने वाले दिनों में लोगों को यहाँ सांस लेना दूभर हो जाएगा। यहाँ पे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी है, वहाँ जाया जाए, जब मीडिया वहाँ पहुँचती है तो वो कोई बाइट नहीं देते हैं, न कोई स्टेटमेंट देते हैं। उनका कहना है कि सारी मॉनिटरिंग उद्योगपति ही कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम ऊपर से उनके निगरानी कर रहे हैं। निगरानी का तकाजा ये है कि अभी जो स्थिति है वह बहुत ही भयानक है। कोयले की 10 खुली खदानें हैं जिसमें से ब्लास्टिंग होकर के राख उड़ रही है। ओबी के पहाड़ बने हुए हैं। ओबी के पहाड़ों से जब हवा चलती है, लू चलती है, तो एक झंझावात की तरह वहाँ से धूल उड़ करके पूरे वायुमंडल में बिखरती है। जैसे लगता है कि कोई आंधी, कोई तूफान आ रहा है। उसी तरह से जब पावर प्लांटों की चिमनियों से जब राख निकलती है तो लगता है जैसे कोई दानव सिगार पी रहा है, कोई दैत्य सिगार पी रहा है। जानलेवा गैसेस पूरे वायुमंडल में एक लंबे समय से फैल रही हैं और इसका कोई निराकरण सकारात्मक रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। सिंगरौली में प्रदूषण को लेके अभी गंभीर स्थितियां हैं और गंभीर स्थितियां में समाज जो है उसको भुगत रहा है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी मानव समाज को प्रभावित कर रहा है। और इसमें औद्योगिक कंपनियों को और प्रशासन को, जिनकी जिम्मेवारी बनती है कि उसे नियंत्रित करे और उसको रोके, कहीं ना कहीं अनदेखी हो रही है, जिसकी वजह से पूरा समाज और आने वाली पीढ़ियां प्रभावित होंगी। जैसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो जिम्मेदारी है, औद्योगिक कंपनियों का जो प्रदूषण विभाग होता है, प्रदूषण नियंत्रण के लिए पर्यावरण विभाग होता है, उसमें जिम्मेवार बैठे लोग हैं। ओवरऑल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का कहेंगे और हम कहेंगे कि उद्योग जो है उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। पिछले 2008 के बाद बहुत तेज़ी से, पहले से ही उद्योग यहाँ थे, कोयला और पानी होने की वजह से ऊर्जा उत्पादन को लेकर माकूल स्थितियाँ थी, लेकिन ये 2008 के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ गया और तेज़ी से बढ़ने के साथ हम जो है प्राकृतिक संसाधन का सही तरीके से यदि दोहन नहीं करते हैं तो वो विकास नहीं बल्कि वो विनाश है और वही प्रदूषण का रूप लेता है, जिससे जल, वायु, मृदा बुरी तरह से प्रभावित होती है और हमारे पूरे भोजन श्रृंखला से जुड़ी है, हमारे श्वसन से जुड़ती है
और वो हमें बीमार करती है। अब यहाँ पे कोयला के उत्खनन से तरह तरह के प्रदूषण हैं, उसके ट्रांसपोर्टेशन से तरह तरह के प्रदूषण हैं, फिर ऊर्जा संयंत्र जितने हैं और बहुत सारे ऊर्जा संयंत्र हैं और बड़ी बड़ी क्षमता के ऊर्जा संयंत्र हैं, तो इसमें गैसेस निकल रही हैं, राख निकल रही हैं और ये पूरे वातावरण में राख और गैसेस और धूल, कोयला, ये सब मिलके एक आवरण बना लेते हैं जिससे ग्रीन हाउस गैसेस बनती हैं और ये स्थायी तौर पे पूरे पर्यावरण को क्षति पहुंचाती है और उससे जो है एक आने वाली पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी में बहुत ही कुप्रभाव हो रहा है और यहाँ तक कि आने वाले दिनों में यदि इसी तरह की लापरवाहियाँ चलती रहीं तो ना सिर्फ सिंगरौली, आसपास के हज़ारों किलोमीटर का दायरा जो है प्रभावित होगा। तो ये प्रशासन की जिम्मेवारी है कि उसको नियंत्रित करे। पर्यावरण की जो संवेदनशीलता है, इससे देश के नियामक वाकिफ हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते कि पनबिजली से क्या होता है, कोयला जब जलता है तो क्या क्या बनता है। उनको अच्छी तरह पता है कि जब रोड ट्रांसपोर्टेशन होता है और कोयला उड़ता है, धूल उड़ती है, उसके कण उड़ते हैं वायुमंडल में, तो उसका नतीजा क्या होता है। पार्टिकुलेट्स का मानक कहाँ ध्वस्त होता है उनको सब मालूम है, लेकिन कोई भी निराकरण वाली स्थिति, सिक्के के दूसरे पहलू पर कोई विचार सिंगरौली ऊर्जांचल क्षेत्र में नहीं हो रहा है। संवेदनशीलता को की स्थिति यह है कि लोग शोध कर रहे हैं। अभी 2019 में IIT दिल्ली और एम्स ICMR ने एक शोध किया था। शोध के अनुसार भारत में 2019 में वायु प्रदूषण के कारण हुई बीमारी और मौतों से सरकार को 26 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इसी प्रकार सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट डाउन टू अर्थ की ओर से 2021 में जारी स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंटल रिपोर्ट SOE की बेड ब्रीदिंग अध्याय में यह तथ्य उजागर किया गया है कि जो राज्य ज़्यादा जनसंख्या वाले हैं, कम आय वर्ग के लोग हैं, वहाँ पे प्रदूषण से होने वाली अकाल मौतों तथा रोगों से जोरदार आर्थिक नुकसान हो रहा है। SOE विश्लेषण बताता है कि जिन राज्यों में जनसंख्या है, कम आय वर्ग के लोग हैं, जहां माताओं को अपने बच्चों के कुपोषण को लेकर के लंबी लड़ाई लड़नी होती है, वहां पर वायु प्रदूषण जो है वो बहुत ही हमलावर है। होता क्या है कि बच्चों के निचले फेफड़े में संक्रमण होता है और जो कि उनकी मौत का कारण बनता है। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का तय मानक से ज़्यादा होना वायु प्रदूषण से